नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में डेली 30 का ये सेशन। आज का जो टॉपिक है, करंट अफेयर के 10 प्रश्न तो हैं ही हैं। ये भी टॉपिक कुछ करंट से ही रिलेटेड है। आज इकोनॉमिक का टर्म होता है, इकोनॉमी के अंतर्गत हमको कुछ बातें करनी होती है। तो आज खनिज संसाधन के आंकड़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वैश्विक स्तर के खनिज संसाधन जो पूछे जाते हैं आपसे, मोटे तौर पर उनको हम देख लेंगे। बाकी कभी इक्का दुक्का कोई छोटा मोटा खनिज पूछा जाए तो अब उसकी तो कोई गारंटी भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली यही पूछे जाते हैं। लगभग 10 प्रकार के खनिज हैं, जैसे चांदी है, सोना है, हीरा है ना, लोहा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, गैस है। तो इन पे भंडार और उत्पादन, जो भी बात हम करेंगे वो भंडार और उत्पादन दोनों दृष्टियों से करेंगे, है ना। मतलब दोनों दृष्टि से एक टॉपिक पे दोनों तरीके के प्रश्न। तो 20-21 प्रश्न ये और 9 प्रश्न आज के करंट अफेयर पर हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा और मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान कीजिएगा। कोई भी आगामी परीक्षा है उसके लिए इसको फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल ऑथेंटिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्व में चांदी के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है? पूरे विश्व की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा चांदी का उत्पादन कहां पर होता है? तो उत्पादन अगर आपसे पूछा जाएगा, दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो भंडारण में, अब सीमेंट में भंडारण नहीं पूछा जाएगा, भंडारण इन्हीं सब खनिजों में पूछा जाएगा। और दूसरा आपसे प्रोडक्शन पूछा जाता है, उत्पादन। तो एक प्रश्न उत्पादन पे और एक प्रश्न हम भंडारण पे, हर एक उस पे तैयार करेंगे खनिज पे। तो उत्पादन की दृष्टि से ये मैक्सिको का स्थान है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चांदी का जो मैक्सिको का स्थान है उत्पादन में, प्रथम स्थान है। दूसरे पे कौन आता है? तो मैक्सिको के बाद आता है पेरू, और पेरू के बाद में तीसरा जो स्थान है वो चाइना का आता है, और चाइना के बाद में आता है पोलैंड। तो एमपीसीपी, एमपीसीपी ये फार्मूला बना लीजिए, इससे तैयार कर लीजिए और भूलिएगा नहीं। लेकिन ये उत्पादन का है, कभी कभी उत्पादन और उसमें कंफ्यूजन होने लगता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी व्याख्या नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो अगले क्वेश्चन का मजा खराब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चांदी के विश्व भंडार की दृष्टि से शीर्ष देशों का सही क्रम। इसलिए मैंने व्याख्या नहीं पढ़ी है क्योंकि अगला प्रश्न उसकी व्याख्या में दिया हुआ है। क्योंकि टेस्ट सीरीज में जब ये प्रश्न सेट होंगे तो वहां पर, या आप जब इसका टेस्ट देंगे तो व्याख्या में मैं चाह रहा हूं कि दोनों चीजें आपको मिल जाएं, भंडार भी मिले और उत्पादन भी। तो चांदी के विश्व भंडार की दृष्टि से देशों का सही क्रम क्या है? भंडार की बात हो रही है तो अभी उत्पादन में तो हमने मैक्सिको की बात की, फिर पेरू की बात की, लेकिन भंडार जब आपसे पूछा जाए तो पेरू, पेरू के बाद में ऑस्ट्रेलिया और फिर पोलैंड की बारी आती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम व्याख्या देख लेंगे, दोनों की एक साथ व्याख्या देख लेंगे। चांदी का अगर आपसे भंडार पूछा जा रहा है तो पेरू, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, पाल बना लीजिए। और जब अगर आपसे उत्पादन पूछा जाएगा तो मैक्सिको, पेरू, चाइना, पोलैंड, एमपीसीपी बना लीजिए। ये दोनों चीजें हो गई किसके बारे में? चांदी के बारे में। अगला जो प्रश्न है वो है प्राकृतिक गैस के बारे में। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये अक्सर पूछा जाता है। उत्पादक है, भंडार नहीं बात हो रही है, भंडार की बात नहीं हो रही है, प्रोड्यूसर की बात हो रही है। उत्पादन कहां ज्यादा होता है? तो इसको मैंने अभी जीआईसी का एक सेशन चल रहा था तो उसमें मैंने किया था, ये प्रश्न पूछा गया था तो वहां पे अपडेट किया था मैंने। तो यूएसए, यूएसए जो है ये प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे बड़ा विश्व में प्राकृतिक गैस के भंडार की दृष्टि से। तो यूएसए नहीं है, भंडार की दृष्टि से दूसरा देश है, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से ये यूएसए है, अमेरिका है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख के फिर व्याख्या देखेंगे। विश्व में प्राकृतिक गैस के सर्वाधिक भंडार की अगर बात की जाए तो भंडार के मामले में आपका रशिया आ जाता है, डी ऑप्शन। तो प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में यानी कि नेचुरल गैस की बात हो रही है, इसमें भंडार में रूस है। और अगर उत्पादन की बात की जाएगी तो उत्पादन में कौन सा देश हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। बात समझ में आ गई? और कोई भी ये खनिज तैयार कीजिए तो कम से कम 3 स्थान, जैसे भंडार की दृष्टि से रूस, ईरान, कतर, कम से कम इतना तैयार कीजिए। और ज्यादा हो पाए तो 5-6 तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो खनिज संसाधन में इसमें पेट्रोलियम के आंकड़े पूछे जाते हैं या फिर गैस के, तो ये थोड़ा आगे बढ़ के पूछते हैं। तो रूस, ईरान, कतर, तुर्कमेनिस्तान, अमेरिका और वेनेजुएला, पीडीएफ में सब आपको ये मिल जाएगा। जो लोग नए हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये है डेली 30 कार्यक्रम। और ये डेली 30 कार्यक्रम होता है डेली 9:30 बजे। इसको हम करते हैं, किसी किसी दिन छोड़ के कोई समस्या आ जाए तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो इसमें हम आपको, अगर 109 का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं आपको डेली का पीडीएफ, डेली का टेस्ट, और साथ में हम आपको देखते हैं
वीकली टेस्ट यहाँ पे जो होता है, उस टेस्ट में हम आपसे 75 क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें रैंकिंग भी जारी होती है। और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में अगर बात करें तो अमेरिका के बाद रूस आता है और फिर ईरान आता है, ठीक है, और फिर कतर और चीन आता है। भारत का इन दोनों में कहीं भी कोई स्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से सऊदी अरब का स्थान कौन सा है? कच्चा तेल हम पूछ रहे हैं, तो क्रूड ऑयल की बात हो रही है। तो कच्चे तेल की उत्पादन की दृष्टि से सऊदी अरब का स्थान पूछा जा रहा है, प्रथम है कि द्वितीय है कि तृतीय है? तो सऊदी अरब तृतीय स्थान पर है। क्यों? क्योंकि उत्पादन की बात जब आप करेंगे तो इसमें यहाँ पे उत्पादन पहला स्थान आता है अमेरिका का, और उसके बाद में आता है रशिया का, रशिया के बाद में थर्ड स्थान आता है आपका सऊदी अरेबिया का, और उसके बाद में आता है इराक, और इराक के बाद में आता है कनाडा। ये सब चेंज हो गया, पुराने डेटा नहीं है, सब चेंज है। कनाडा, और उसके बाद में आता है चाइना, और चाइना के बाद में आपका आता है यूएई, और यूएई के बाद में आपका हो जाएगा ईरान। तो यूएसए, रसिया, सऊदी अरेबिया और इराक, ये नहीं भूलना है। इराक से ऊपर सऊदी अरेबिया है, तृतीय स्थान इसका है। प्रथम पूछा जाता तो यूएसए का हो जाता, ठीक है ना। ये यूएसए का कौन सा स्थान है, तो ये प्रथम हो जाएगा कच्चे तेल के उत्पादन की दृष्टि से। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल का संचित भंडार सबसे ज्यादा कहाँ है, डिपॉजिट सबसे ज्यादा कहाँ है, रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ है, जो भी पूछ लिया जाए, रिजर्व इसके लिए शब्द यूज होता है। तो इसका सबसे ज्यादा जो भंडार है उसको अवरोही क्रम में सजाना है। वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया और कनाडा, ये तीन यहाँ पे देश दिए हुए हैं, कंट्री। तो ये तीनों क्रम जो दिया है ये बिल्कुल सही दिया है, 1 2 3, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्रम ही सजाना था अवरोही क्रम में। तो उत्पादन की दृष्टि से आपने देखा अमेरिका, रूस, सऊदी अरब और इराक, और आप जब इसको देखेंगे भंडार की दृष्टि से तो भंडार में वेनेजुएला आ जाएगा प्रथम स्थान पे, फिर सऊदी अरब सेकंड स्थान पे आ जाएगा, उत्पादन में थर्ड था, और फिर कनाडा, ईरान, इराक, ऐसे आगे क्रम है। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। कच्चे तेल की संचित भंडार की बात करें तो वेनेजुएला, सऊदी अरेबिया, कनाडा, ईरान, इराक और रूस, है ना। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर ये सब कोर्स आपके उपलब्ध हैं, टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज में पीसीएस और आरओ की टेस्ट सीरीज है, जैसी लेक्चरर की भी चल रही थी। तो ये टेस्ट सीरीज का भी लाभ आप उठा सकते हैं, और साथ में इसका भी लाभ डेली 30 का। कच्चे तेल में उत्पादन की बात करेंगे तो अमेरिका, रूस, सऊदी अरेबिया और इराक, कनाडा, चीन, यूएई और ईरान। 2 3 बार इसको पढ़िए, फिर लिखिए, नोट करिए, तैयार हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है, विश्व में अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम। ये भंडार नहीं है, ये उत्पादन की बात हो रही है, और जब उत्पादन की बात हो रही है तो भारत का नाम यहाँ पे कहीं दूर दूर तक नहीं है, ठीक है। अमेरिका, चीन, कनाडा दिया हुआ है, तो इसमें सबसे नंबर 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना। चाइना के बाद में बारी आती है यूएसए की, और उसके बाद में फिर कनाडा की बारी आती है, ठीक है। तो 2, 1 और 3 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभ्रक का उत्पादन, है ना। अभ्रक का अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि संचित भंडार कहाँ है, जो कि अगला प्रश्न है, तो संचित भंडार के बारे में जब भी बात की जाएगी तो प्राकृतिक अभ्रक की जो सीड्स पाई जाती हैं, सीटों में इसका भंडार होता है। तो विश्व का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संचित भंडार की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा भंडार अभ्रक का पाया जाता है। लेकिन जब उत्पादन की बात आएगी तो उत्पादन के लिए चीन, अमेरिका, मेडागास्कर, कोरिया रिपब्लिक और कनाडा को याद रखेंगे, ठीक है। छोटा भंडार इसका अमेरिका, सबसे छोटा जो डिपॉजिट्स है वो अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन अमेरिका उत्पादन में सेकंड नंबर पर है, चाइना के बाद में। अगला जो प्रश्न है, तांबे की उत्पादन की दृष्टि से विश्व के देशों का सही अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताना है। उत्पादन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से आपको यहाँ पर बताना है कि तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो इसमें तांबे का उत्पादन जो सबसे ज्यादा होता है वो चिली में होता है। कहाँ पर? ये चिली में होता है, और चिली के बाद में ये होता है पेरू में, और पेरू के बाद में होता है चाइना में, ठीक है। 3 ये देश है, तो चिली, पेरू और चाइना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम भंडार की बात करें तो अगला प्रश्न हम देखेंगे, और वो प्रश्न है कि तांबे के संचित भंडार में शीर्ष देश कौन सा है। तो अगर भंडार आपसे पूछा जाएगा तो इसमें भी चिली ही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि उत्पादन और भंडार दोनों ही दृष्टियों से, प्रोडक्शन और रिजर्व्स की दोनों की दृष्टि से चिली ही इसमें तांबे में आता है, याद रखना आसान है। तांबे में संचित भंडार चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, यह क्रम है। और यहाँ पर भी चिली, पेरू दोनों स्थान सेम है, थर्ड पे यहाँ उत्पादन में चीन आ जाता है, बाकी यहाँ पर थर्ड पे जो भंडार है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। 3 स्थान याद रखिए, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चिली, पेरू, चीन।
तो चिली पेरू सेम है, चाहे उत्पादन पूछा जाए चाहे भंडार पूछा जाए। भंडार में जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा तीसरे पे, और उत्पादन में चीन आ जाता है। अगला जो प्रश्न है, विश्व में समग्र स्वर्ण उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक अंशदान किस देश का है? आप जब गोल्ड की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है पूरे विश्व में गोल्ड का, उस टोटल उत्पादन का 11.3% भाग जो है वो चाइना उत्पादित करता है। अब पूरे विश्व में किसी एक देश के द्वारा किया गया है सबसे ज्यादा उत्पादन है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चीन के बाद अगर हम देखें तो चीन के बाद में सेकंड स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में आपका थर्ड स्थान पे आता है रूस, यहाँ पे रशिया नोट कर लीजिए। और फोर्थ स्थान पे आपका अमेरिका आता है, ये अमेरिका ये फोर्थ पोजीशन पे है, इतना याद रखिए। चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका, ये चार देश हैं जो सबसे ज्यादा स्वर्ण का उत्पादन करते हैं। अब भंडार की अगर हम बात करें, भंडार यहाँ पे खैर भंडार पे प्रश्न यहाँ पे नहीं बनता है, ठीक है ना। भंडार नॉर्मली इसमें पूछा नहीं जाता है, ये आंकड़े भी नहीं मिल रहे थे। विश्व में हीरे के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष देशों का सही अवरोही क्रम, तो यहाँ पे भंडार अगर नहीं है तो इसको सही से हम देख लेते हैं। स्वर्ण की विश्व भंडार की दृष्टि से नहीं है, सॉरी है, मैं प्रश्न नहीं इसमें बनाया मैंने, एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसमें स्वर्ण की विश्व भंडार की दृष्टि से देशों का सही अवरोही क्रम, भंडार भी है इसमें। उत्पादन है ऑस्ट्रेलिया, एक कोई नहीं मिला था, वही सीमेंट वाला था, सॉरी मैं सोने पे इसको सीमेंट और सोना। रूस और अमेरिका, ये तीन देश है जो कि स्वर्ण उत्पादन में चीन के बाद, यानी कि चीन, ऑस्ट्रेलिया, रूस और अमेरिका। और भंडार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सोने का सबसे ज्यादा भंडार है, और उसके बाद में रसिया चले जाइए ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आप चले जाइए रशिया में, नॉर्थ साउथ से पूरा नॉर्थ आप चले जाइए। फिर इधर लेफ्ट में आइए तो अमेरिका में, और फिर पेरू और दक्षिण अफ्रीका ये बराबर हैं, फिर इंडोनेशिया। ये भंडार की दृष्टि से देशों का क्रम है, याद रखना है आपको। ये भंडार है और ये उत्पादन, मुझे ध्यान नहीं था कि ये दिया हुआ है। विश्व में हीरे के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष देशों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है, हीरे के उत्पादन की दृष्टि से। तो हीरे का जो उत्पादन होता है उसमें सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो रूस में हीरे का उत्पादन होता है, और रूस के बाद में रूस के बाद में आपका बोत्सवाना है। बोत्सवाना के बाद में जो थर्ड स्थान है वो कनाडा का है। तो रूस, बोत्सवाना और कनाडा, ये तीन, रूस, बोत्सवाना और कनाडा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए। यहां पर याद रखिएगा कि हीरे के उत्पादन की बात हो रही है ना। और अगला जो प्रश्न है वो हीरे के भंडार पर प्रश्न है, तो उस प्रश्न को देखिए, इसका उत्तर दीजिए। विश्व में हीरे का जो भंडार है वो कहाँ पाया जाता है, ये नॉर्मली प्रश्न। सबसे ज्यादा जो संचित भंडार है वो कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक हीरा कहाँ रिजर्व का उसका कहाँ है, ठीक है। तो ये रसिया में पाया जाता है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हीरे के संचित भंडार की दृष्टि से नंबर 1 आपका रूस है, रूस के बाद में बोत्सवाना है, और बोत्सवाना के बाद में जो तीसरा आपका आएगा वो कांगो या किंशासा, कांगो आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ये तीन स्थान आप ध्यान में रखेंगे, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सर्वाधिक यहाँ पे रूस में है, ठीक है। तो हीरे के संचित भंडार की दृष्टि से रूस, बोत्सवाना, कांगो, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और विश्व में हीरे के उत्पादन की दृष्टि से रूस, बोत्सवाना, कनाडा। तो रूस और बोत्सवाना ये दो पोजीशन जो है ये बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, ये दोनों ध्यान रखना। यहाँ पे तीसरों में भंडार में कांगो है, और यहाँ पे उत्पादन में कनाडा है। तो कई बार इसको पढ़ना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये आंकड़े हैं, एक बार में नहीं याद होंगे। आपको लग रहा होगा कुछ तैयार नहीं हो रहा है, किसी का नहीं तैयार होता है, किसी का भी हो। लौह एस के उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष देशों का सही अवरोही क्रम, पूरे विश्व में लोहा सबसे ज्यादा कहां होता है, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। सबसे ज्यादा लोहा आपका ऑस्ट्रेलिया में, इसमें उत्पादन की दृष्टि से बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के बाद में सेकंड स्थान पर आपका चीन आ जाएगा, चाइना, और थर्ड स्थान पर जो आपका आएगा तो वो है ब्राजील, ठीक है। ये तीन देश हैं। अब ऑस्ट्रेलिया, चाइना और ब्राजील, ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक आपको और तैयार करना है, हाँ इसके आगे की भी देश है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस है, फिर चीन आता है। ये भंडार की, सॉरी ये मैं भंडार बता रहा था, अपना अगला अभी जो प्रश्न होगा। लेकिन लोएस की उत्पादन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील के साथ में भारत को भी आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर प्रश्न ये बनेगा, फिर से मैं बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील, ये तीन जो स्टेट, ये राज्य हैं, सॉरी देश हैं, इन देशों का क्रम है उत्पादन की दृष्टि से अवरोही क्रम। अब यहां पर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो ये फोर्थ पोजीशन पर इंडिया आता है लॉ एस के उत्पादन में।
बिल्कुल मत भूलना, एक अलग से प्रश्न बनता है कि भारत का लौह उत्पादन की दृष्टि से चौथा स्थान किसका है, तो भैया भारत का कौन सा स्थान है। दो तरीके से यह प्रश्न बनेगा, यानी कि एक प्रश्न बनेगा फोर्थ पोजीशन पे कौन सा देश है, दूसरा है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे कि यह फोर्थ पोजीशन है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कमीशन पूछ चुका है। अब अगला प्रश्न यहीं पर है कि लौह अयस्क में संचित भंडार की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है। यहाँ पे शीर्ष पे ही प्रश्न बना दिया गया, भंडार में अक्सर शीर्ष पे ही बना दिया जाता है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका शीर्ष स्थान इसमें ऑस्ट्रेलिया का है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको अभी बताया था कि नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद में आता है रूस, और रूस के बाद में आता है चीन, और चीन के बाद में आता है इंडिया, भारत। अब यहां पर भी एक प्रश्न बनेगा लौह अयस्क के बारे में कि इंडिया का लौह अयस्क भंडार में कौन सा स्थान है, तो पांचवा, पांचवें स्थान पर विश्व में कौन सा देश है, तो हो जाएगा भारत या इंडिया। बात समझ में आ गई। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चीन और भारत। भारत का पोजीशन जहां भी टॉप 5 में होगा या टॉप 10 तक भी होगा, टॉप 5 में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप 10 तक भी होगा तो पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है इसकी व्याख्या में यही लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। एक ये संचित भंडार, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, रूस, चीन, भारत। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न बनाता है कि लौह अयस्क में भंडार और उत्पादन की दृष्टि से भारत का स्थान, तो उत्पादन की दृष्टि से ये फोर्थ पोजीशन हो जाएगी और भंडार की दृष्टि से ये फिफ्थ पोजीशन हो जाएगी, ऐसा भी प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कोयले एवं लिग्नाइट के भंडार की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है। सबसे ज्यादा भंडार किस देश में पाया जाता है। कोयला और लिग्नाइट का आंकड़ा जो है ये साथ में ऐड करके देखा जाता है, तो ये है आपका अमेरिका, यूएसए, है ना। इंडियन मिनरल बुक जो 2019 की है उसी के सबसे लास्ट अपडेटेड आंकड़े हैं, तो उसमें कोयले और लिग्नाइट के भंडार की दृष्टि से नंबर 1 आपका अमेरिका है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो रूस आता है, और थर्ड नंबर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, थर्ड नंबर पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। तो फर्स्ट पे ये अमेरिका है, सेकंड नंबर पे आपका ये रूस आ जाता है, और थर्ड नंबर पे ये ऑस्ट्रेलिया है, ये थर्ड हो जाता है। इस तरीके से 3 स्थान ये ध्यान रखना। और अगला जो प्रश्न है इसको देखिए, कोयला उत्पादन में, यहाँ उत्पाद लिखा है, उत्पादन कर लीजिए, उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, प्रोडक्शन में, कोल प्रोडक्शन में प्रथम स्थान। तो उत्पादन की जब भी बात आएगी तो ये आप चीन इसको टिक कीजिएगा, पहले स्थान पर चीन है। चीन का बहुत ज्यादा योगदान है कोयला उत्पादन में, 47.6%, पूरा टोटल जितना वर्ल्ड में होता है उसका लगभग 50% यहाँ पर। और सेकंड स्थान, अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, सेकंड स्थान पर आपका इंडिया आता है, भारत जो है ये द्वितीय स्थान पर आता है, द्वितीय स्थान पर भारत आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत द्वितीय स्थान पर। और तीसरे स्थान पर थर्ड पोजीशन किसकी है, तो ये यूएसए की हो जाती है, तीसरा स्थान जो है वो यूएसए का है, और चौथे स्थान पर इंडोनेशिया है। भारत की पोजीशन नहीं भूलनी है, पहला चीन और दूसरा भारत। कोयले का जो उत्पादन है उसकी बात हो रही है, पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं, कोयला और लिग्नाइट के उत्पादन में सर्वाधिक योगदान चीन का है, इसके बाद क्रमशः भारत, यूएसए, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इनका स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020 में सीमेंट का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा रहा। सीमेंट कब सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादित की गई। सीमेंट का सीधा संबंध होता है रियल एस्टेट से, कंस्ट्रक्शन से। जहां पर जितना ज्यादा रियल एस्टेट डेवलप होगा, जहां पर जितना ज्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, तो जहां पे बिल्डिंग्स बनेंगी सीमेंट का उत्पादन ज्यादा होगा। चाइना में अभी देखिए, जो अमेरिका है या अन्य जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर जो बनना था सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अब लगभग डेवलप हो चुका है, छोटे मोटे काम होते हैं। भारत और चाइना अभी डेवलपिंग कंट्री हैं और बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। पूरे विश्व में देखा जाए तो 53.66% पूरे विश्व की सीमेंट का उत्पादन अकेले चाइना करता है ना। विश्व सीमेंट उत्पादन में फिर चाइना के बाद में अगर कोई कंट्री दूसरे स्थान पर है जो सबसे ज्यादा उत्पादन करती है तो वो भारत है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चीन, भारत, और थर्ड पे आपका आता है वियतनाम, थर्ड स्थान पर आपका वियतनाम आता है, वियतनाम, है ना। और फिर फोर्थ पे पहुंच गया है अमेरिका। एक समय में अमेरिका नंबर 1 हुआ करता था, जब वो डेवलपिंग नहीं कहेंगे, डेवलप तो बहुत पहले हो गया, लेकिन जब वहां पे विकास कार्य बड़ी तेजी से हो रहे थे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है
तो इसका उत्तर क्या है? चीन। अगला जो प्रश्न है, इंडियन मिनरल बुक 2019 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? अब ये आपसे ये दिया नहीं जाएगा, लेकिन यहीं तक के आंकड़े अपडेट है अभी तक, इसके बाद कोई नहीं। अभी तक 17 चलता था, फिर 19 आ गया है। तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो आपसे पूछा जाए तो एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चीन में, चाइना। एल्युमिनियम की बात हो रही है, एल्यूमिना की नहीं हो रही है। एल्यूमिना पूछा भी नहीं जाता, एल्युमिनियम ही पूछा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि एल्युमिनियम का उत्पादन चाइना के बाद में रूस है, और थर्ड पे आपका इंडिया आता है। रूस ये सेकंड पे आ जाएगा, और थर्ड पे आपका इंडिया आता है। तो थर्ड पे जो इंडिया है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विश्व स्तर पर भारत का एल्युमिनियम उत्पादन में कौन सा स्थान है या रैंक क्या है, तो आप इसको बताएंगे। लेकिन एल्यूमिना नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एल्यूमिना की अगर हम बात करेंगे, एल्यूमिना इसका आप कह सकते हैं, एल्यूमिना जो है इसमें चीन के बाद में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। यहाँ पे चीन के बाद में रूस है एल्यूमिना उत्पादन, और ये एल्युमिनियम प्राइमरी स्तर पे उत्पादन, ये दोनों में अंतर है। लेकिन एल्युमिनियम पूछा जाता है, इसलिए कंफ्यूजन के लिए मैंने उसको यहाँ पर डाला ही नहीं है। बॉक्साइट के संचित भंडार की दृष्टि से इनमें शीर्ष राज्य कौन सा है, जिसमें बॉक्साइट का जहां पर संचित भंडार पाया जाता है, तो उसमें सबसे ज्यादा भंडार कहां पर पाया जाता है? तो बॉक्साइट का सबसे ज्यादा जो संचित भंडार है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया इसमें से है। लेकिन अब देखिए, दो तीन निम्नलिखित में से इनमें से पूछा जा रहा है, दृष्टि से इनमें शीर्ष राज्य कौन सा है। और इनमें शीर्ष का मतलब ये नहीं है कि ये फर्स्ट रैंक ही हो उसकी। ये जो चार दिए हैं, इनमें किसका शीर्ष है ये पूछा जा रहा है। लेकिन टोटालिटी में अगर देखा जाएगा तो गिनी नंबर 1 है, और गिनी के बाद में ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है। तो नंबर 1 गिनी है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, और तीसरे नंबर पर 3 नंबर जो है वो वियतनाम है। वो कौन है? वियतनाम है। तो ये 3 देश, ये ध्यान रखना। लेकिन इनमें से पूछा जा रहा था तो ऑस्ट्रेलिया। आयोग ऐसे खिलवाड़ खूब करता है ना? प्रश्न है, खिलवाड़ क्या इसको कहेंगे, ये प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, इसको बताइए कि बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष देश कौन सा है। ये वाला प्रश्न था, ये बॉक्साइट भंडार की बात हो रही थी, जिसमें गिनी पहले स्थान पे है। गिनी इसमें दिया नहीं था, तो आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दूसरा जो प्रश्न है, इसमें आपसे उत्पादन की बात की जा रही है कि उत्पादन की दृष्टि से शीर्ष स्थान पे कौन सा देश है। तो बॉक्साइट का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होता है। प्रश्न मैंने क्यों बनाया, ये आप समझ गए ना? गिनी का नंबर 1 स्थान है भंडार में, लेकिन सेकंड स्थान पर ऑस्ट्रेलिया भंडार में है। उत्पादन में पहला हो गया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में अगर उत्पादन की बात करें तो गिनी अब यहां पे सेकंड हो गया। अब यहां पर उत्पादन में गिनी सेकंड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट हो जाएगा, और वहां पे गिनी फर्स्ट हो जाएगा, और ये सेकंड हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चीन, ब्राजील के बाद में 5th पोजीशन है बॉक्साइट के उत्पादन में भारत की। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की जो ये रैंक है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो ये आपसे पूछी जाएगी। तो ये खनिज संसाधन के आंकड़े रहे। कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं उसके पहले इसको रिवाइज करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, और जाइए पेपर देख के आइए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर पर डिस्कशन। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी ऑकस की घोषणा की गई है। इनमें कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑकस में कौन सा देश शामिल नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इनमें से कौन सा देश? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी आकस की घोषणा की है। इसमें भारत शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत ही है जो इसमें शामिल नहीं है। क्या पूछा जा रहा था कि शामिल नहीं देश कौन सा है? तो त्रिपक्षीय समूह की औपचारिक रूप से घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जो है उन्होंने की है। साथ में ऑस्ट्रेलियाई उनके प्रधानमंत्री के तौर पर जो समकक्ष थे स्कॉट मॉरिसन, और अमेरिका में तो राष्ट्रपति ही करते हैं, तो राष्ट्रपति जो बिडेन ने एक साथ एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित इंडो पैसिफिक के दृष्टिकोण के लिए ये बनाया है, एक साझेदारी मंच बनाया है ऑकस। ठीक है, ये जो ऑकस होगा, ऑकस की पहली परियोजना ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित, परमाणु रूप से सशस्त्र पनडुब्बी जो है, पनडुब्बी का अधिग्रहण करने में मदद करेगी। और तीनों राष्ट्राध्यक्षों ने अपने सहयोगियों और समूहों के साथ मिलकर काम करने की बात की है। मॉरिसन और बिडेन द्वारा क्वाड का भी उल्लेख इसमें किया गया कि क्वाड जैसे साथ में काम करता है ना? और अब जब मेंस में आप लिखेंगे तो इसकी तुलना भी कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा किया जा रहा है। आपस में 3 देशों के बीच बैठकें होंगी, उनमें जो इनोवेशन होंगे, उनकी जो टेक्नोलॉजीज होंगी, उनको शेयर किया जाएगा।
तो एक आप कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहल है ये, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में। अगला जो प्रश्न है, सितंबर 2021 में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है? सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है, ये यूपी का हवाई अड्डा है। कौन सा? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। बिल्कुल गलत, इसी को आप टिक कर देंगे, ये लखनऊ का है, गलत हो जाएगा। कुशीनगर हवाई अड्डा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, इसको क्या कहते हैं, है ना, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसने अभी क्या किया है, कुशीनगर का जो हवाई अड्डा है इसको अधिसूचित किया है ना। और इसमें बौद्ध तीर्थयात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्री जो आते हैं उनके आने जाने में अब आवाजाही में आसानी होगी। कुशीनगर हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के तौर पर जाना जाता है और 600 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, मतलब बड़का ये ठीक है एरिया है। डीजीसीए जो है उसने पिछले साल फरवरी में यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का लाइसेंस इसको दिया था। 21 फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने के लिए हवाई अड्डे के लाइसेंस की वैधता अभी बढ़ा दी गई है, आगे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। जो सीबीआईसी है, ये इसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार और 1 जनवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना आई रास्ते का उद्देश्य, मतलब नेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना आई रास्ता जो लॉन्च किया है उसका उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन यही कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना जो है इसका उद्देश्य क्या है। तो ने यहां से हटा दीजिए, इनके द्वारा जो रखी गई, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों की गई? तो इसका उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। हमारे यहाँ सड़क दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, विश्व स्तर पर हम जाने जाते हैं सड़क दुर्घटनाओं के कारण, हमारी चर्चा होती रहती है। गड्ढे हमारी सड़कों पे पाए जाते हैं, हमारे यहाँ चलने वाले लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करते हैं, ओवर स्पीडिंग भी होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी रोड्स का उतना अच्छा नहीं है, कुछ रोड्स को छोड़ दिया जाए, जबकि बहुत बनी है रोड्स, बहुत तेजी से बन रही हैं, गुणवत्ता युक्त भी बन रही है, लेकिन सारी नहीं है ऐसा। तो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अभी ये आई रास्ते का शुभारंभ किया गया है और ये पूछा जाएगा आपसे, बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। और शहर में दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नागपुर में पायलट आधार पर इसको अभी शुरू किया गया। तो पूछा जा सकता है कहाँ शुरू किया गया, तो नागपुर में, और नागपुर पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। इसमें इंटेल, INAI, IIT हैदराबाद, CSIR और CSRI, ये केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सब मिलकर संयुक्त रूप से इसको चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक चीज और है, ये मतलब विजन जीरो दुर्घटना परिदृश्य की ओर भारत बढ़ सके, ये इसका उद्देश्य है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये विजन जीरो दुर्घटना परिदृश्य की ओर बढ़ने के लिए, तो ये आई रास्ते हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा चैनल लॉन्च किया गया? तो कौन सा चैनल लॉन्च किया गया, इसका उत्तर दीजिएगा। तो अभी ये चैनल प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया है, उसका नाम रखा है संसद टीवी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। घोषणा पहले हो गई थी, लॉन्चिंग आज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ, क्योंकि एक लोकसभा के और एक राज्यसभा के, है ना, तो दोनों लोग थे और फिर उनका वो करके अब संसद टीवी बन गया, तब तो प्रधानमंत्री के अंडर में, ऐसा आप कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए। तो अब उसके जो कार्यक्रम हैं इस पे आएंगे, जो लोकतांत्रिक संस्थानों के कामकाज हैं, शासन और योजनाओं नीतियों के कार्यान्वयन संबंधी जो बातें हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैनल होते हैं। इनकी डिबेट सुनिए, फालतू की और डिबेट मत सुनिए। फिल्टर डिबेट सुनने से अच्छा है कि आप इसको डायरेक्ट सुनिए, है ना। यहाँ पे अच्छे लोग आते हैं, अच्छे मुद्दों पर चर्चा होती है। इंटरव्यू के लिए बड़ा बढ़िया ये होता है, मेंस के लिए भी अच्छा प्रोग्राम इस पे, जो बहुत सारी डिबेट्स आती हैं, आप उसको देखिए। अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से किस भारतीय संस्था ने शून्य अभियान शुरू किया? कौन सी भारतीय संस्था है? तो ये भारतीय संस्था है नीति आयोग। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसने अमेरिका स्थित जो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है और RMI इंडिया, इनके सहयोग से शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम करके शून्य नामक एक अभियान शुरू किया है। ये जो शून्य है, ये शून्य अभियान का नाम है, शून्य नामक। इसको शून्य लिखा जाए तो ज्यादा सही है, शून्य, शून्य, जीरो की जगह शून्य इसको लिखिए, अंग्रेजी में भी, है ना, ये शून्य ही होगा। ये थोड़ा सा
यहाँ पे शून्य कर लीजिएगा। तो ये नीति आयोग ने इसको शुरू किया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वास्थ्य, पर्यावरण, आर्थिक लाभ। अब देखिए हर जगह ई व्हीकल को बढ़ावा दिया जा रहा है, डीजल पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं वो तो है ही है, साथ में जो एनवायरमेंट और जो पोल्यूशन का इशू है इसके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं, है ना। सबसे ज्यादा जो डीजल वाहन है वो खतरनाक होते हैं, तो इस दृष्टि से अब धीरे धीरे इनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक कार की बात, इलेक्ट्रिक बाइक बहुत तेजी से इस समय बढ़ रही हैं, अब आपको नजर भी आने लगी होंगी जगह जगह। नीति आयोग ने ये काम शुरू किया है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि मोदी जी हैं, और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है इसका उत्तर दीजिए। टाइम पत्रिका की 2021 के 100 सबसे प्रभावी लोगों की अपनी वार्षिक सूची में इनमें से कौन शामिल नहीं है? अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल है, ममता बनर्जी शामिल है, अदार पूनावाला शामिल है ना। अब इसमें एक नाम आपको छांटना है कौन शामिल नहीं है। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी इसमें शामिल है। बराक ओबामा का समय अब समाप्त हो चुका है, नॉर्मली आप गेस कर सकते हैं, तो ये शामिल इसमें नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये शामिल नहीं हो सकते, लेकिन अब इनका एक गेस करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो ये शामिल है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम है, ठीक है। और ये आधार पूनावाला जो है ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं। साथ में नरेंद्र मोदी जी भी इसमें शामिल हैं। टाइम मैगजीन ने इनको लोगों को शामिल किया है, टॉप 100 में ये लोग आए हैं। और इनकी जहां तक बात की जाए, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ये सब शामिल हैं इसमें, है ना। डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, इनको भी शामिल किया गया है। तो ये तालिबान के सह संस्थापक हैं, ठीक है। और बराक ओबामा नहीं, ट्रंप को शामिल किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरी सूची आपके लिए यहाँ पर रखी गई है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, याद भी ये हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है बताइए इसका उत्तर। इंस्पिरेशन 4, ये इंस्पिरेशन जो 4 है ये किससे संबंधित है? बढ़िया प्रश्न है। इंस्पिरेशन 4, इंस्पिरेशन जो 4 है ये स्पेस एक्स की पूरी तरह से पर्यटकों द्वारा बनाई गई पहली कच्ची उड़ान है, इसी से ये रिलेटेड है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्पेसएक्स की पूरी तरीके से पर्यटकों द्वारा बनाई गई पहली कच्ची उड़ान से संबंधित है इंस्पिरेशन जो 4 है। इंस्पिरेशन 4 का चालक दल पूरी तरीके से पर्यटकों द्वारा बनाई गई पहली कच्ची उड़ान अब आधिकारिक तौर पर कक्षा में पहुंच गई है। और स्पेस एक्स रॉकेट को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया था। यात्री अब 350 मील की ऊंचाई पर कक्षा में अपने 13 फुट चौड़े क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर 3 दिन यहां पर बिताएंगे। तो इंस्पिरेशन आप समझ लीजिए कि किससे, तो ये जो लोग गए हैं 350 मील की ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, इनसे रिलेटेड है। चालक दल में 38 वर्षीय अरबपति जॉरेट इसाकमैन, व्यक्तिगत रूप से यात्रा को वित्तपोषित इन्होंने किया है। 29 वर्षीय हेले और सैनी, एक बचपन का कैंसर उत्तरजीवी और वर्तमान सेंट जूड चिकित्सक सहायक। 51 वर्षीय सियान प्रोक्टर, एक भूवैज्ञानी है ये, है ना। तो ये देखिए ये आर्सेनी जो है ये बचपन का कैंसर इनको है ना, जूट चिकित्सक हैं ये। और सियान प्रोक्टर ये एक भूवैज्ञानी और पीएचडी के साथ सामुदायिक कॉलेज शिक्षण का काम भी करते हैं। ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये लोग गए हैं। नासा के बारे में अगर बात करें तो इसके प्रशासक बिल नेल्सन है इस समय, मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 1958 1 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। स्पेसएक्स के संस्थापक की अगर बात करें लगे हाथ तो एलोन मस्क है, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी, टक्कर बराबर ले रहा है ना। स्पेसएक्स मुख्यालय कैलिफोर्निया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। स्पेसएक्स की भी चर्चा हो जाती है देखिए नासा के साथ, जब कोई प्राइवेट जेंट इतना बड़ा हो जाता है, कोई प्राइवेट कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में उत्पादन बंद करने की घोषणा की? और ये कार कंपनी है फोर्ड। फोर्ड इंडिया ने कहा हम उत्पादन बंद कर देंगे। अब जिन लोगों ने कारें खरीदी हैं तो उनको अब सर्विस करानी होगी, तो ये किसी को थर्ड पार्टी दे देंगे और उनके यहाँ आपकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन अब उत्पादन बंद हुआ है तो उससे फर्क तो पड़ेगा ही। हुंडई, टोयोटा और ऑडी ये ऐसे दे दिए गए हैं विकल्प, लेकिन फोर्ड ने अभी बंद किया है, ठीक है ना। धीरे धीरे इनकी कई इकाइयां हैं, चेन्नई में जैसे इनकी इकाई थी और फिर आगे कई इकाइयां, तो धीरे धीरे सब वो बंद कर देंगे। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि कौन सी क्या इकाई है,
ठीक है। और अभी देखा जाए तो अभी हाल के दिनों में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। डेविड मतलब एक मोटर बाइक कंपनी थी यहाँ पर, तो अब उस मोटर बाइक ने भी बंद कर दिया था यहाँ पर, जो उसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। हार्ले डेविडसन की मैं बात कर रहा हूं। तो भारत में परिचालन बंद करने वाली ये कंपनी भी, फोर्ड की अमेरिकी प्रतिद्वंदी जनरल मोटर और अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन, इन लोगों ने भी बंद कर दिया है यहाँ पर उत्पादन। फोर्ड कंपनी के सीईओ के बारे में बात की जाए तो जिम फार्ले हैं, और फोर्ड मोटर का सह संस्थापक हेनरी फोर्ड ये थे। फोर्ड कंपनी की स्थापना 16 जून 1903 में ही हुई थी, बहुत पुरानी कंपनी है। एंडेवर इनकी कार, बड़ी फॉर्च्यूनर सेगमेंट जो है उसमें आती है। बहुत सारी और फिगो कार है ना, और बहुत सारी इन्होंने लॉन्च की थी। इनकी एक कार इको स्पोर्ट है। और फोर्ड मोटर कंपनी मुख्यालय ये मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इंडिया से इन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध दिया। बिक तो रही थी गाड़ियां, पता नहीं क्यों, इको स्पोर्ट तो बिकती ही है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ड्रोन के द्वारा ये करेंगे सप्लाई। तो ये नागरिक मंत्री, जो उड्डयन मंत्री हैं हमारे, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो तेलंगाना में इन्होंने पहली मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना शुरू की है। ड्रोन का उपयोग करके टीके और अन्य जो आवश्यक उत्पाद हैं उनको दूर दराज जो इलाके हैं वहां तक पहुंचाने की बात इन्होंने की है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये परियोजना जो है तेलंगाना में शुरू की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे इसका उपयोग किया जा सकता है। तेलंगाना की बात करें तो पहले हैदराबाद में हुआ करता था, उसके साथ, और उसके बाद में 2014 में, डेट जरा बताइएगा, कल मैंने बताया था। तो तेलंगाना का फिर विभाजन हैदराबाद का किया गया, तो तेलंगाना उसमें बन गया, और राजधानी इसकी हैदराबाद है। राज्यपाल इस समय तमिलिसै सौंदरराजन है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं। तो ये डेली 30 रहा आज का। कैसा लगा आपको जरूर बताएं। डिटेल में ये हमने डिस्कस किया। बाकी आप लोग जो पेपर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जो जो सीरीज कराई जा रही है जीएस की, उनको भी फॉलो करें। अच्छी सीरीज है। करंट अफेयर को भी जो साथ साथ में हम करते चलते हैं उसको भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।